जा पर भुज दंडे विराजे, और हाथन में हथनामाई, और सीने में हनुमाने विराजे, सीने में हनुमान विराजे, लड़ने जय श्री राम। नर्मदे है। ज़्यादा करके लोग जीवन को, अध्यात्म को और भक्ति को, ये सबको अलग समझते हैं, जबकि जीवन अध्यात्म एक ही है। जीवन में हम जो भी करते हैं, अगर वो पूरी निष्ठा से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, तो वो हम भक्ति ही कर रहे हैं, हम अध्यात्म से ही जुड़े हैं। जब हमारा भाव सकारात्मक होता है, तब हम सारी चीज़ें अच्छी करने की कोशिश करते हैं, सब में प्रेम देखते हैं और ईश्वर की ओर ज़्यादा झुकाव रखते हैं। पर अध्यात्म का मतलब सब लोग केवल ईश्वर से जुड़ाव ही समझते हैं। असल में ईश्वर का स्वरूप छोटा नहीं है, बहुत ही विस्तार है, बहुत ही विराट है। तो उनका कोई आदि अंत नहीं है। तो इसलिए केवल हम भक्ति, भगवान की आराधना, उपासना को ही केवल अध्यात्म नहीं समझना चाहिए। हम कुछ भी करते हैं जब पूरी ईमानदारी से, तो वो अध्यात्म ही होता है। हम सबके प्रति प्रेम संभाव रखते हैं, तो वो अध्यात्म ही है। जब हम वो चीज़ें करते हैं जो हम जिन्हें सही मानते हैं, वो अध्यात्म ही है। जीवन बहुत ही आनंदमय है, पर लोग बहुत सारे कारणों से जीवन का आनंद नहीं ले पाते हैं। बहुत सारे दुखी रहते हैं क्योंकि बहुत सारी समस्या रहती हैं, क्योंकि वो उन समस्याओं का बहुत अधिक चिंतन करते हैं। लोगों को समस्या का सलूशन का चिंतन करना चाहिए कि कैसे समस्या ख़त्म होनी चाहिए, पर लोग समस्या का ही चिंतन करते रहते हैं, जिसकी वजह से जीवन दुखी हो जाता है। मैंने पहले ही आपको बताए थे सफलता के 5 मंत्र, जिसमें से पहला सबसे महत्वपूर्ण है सुबह उठना। लोग सुबह उठने में बहुत कतराते हैं। जब मैं छोटा था तो मुझे भी सुबह जब उठाया जाता था, परिवार के कोई भी उठाता था, तो बहुत बुरा लगता था इससे बुरा तो कुछ नहीं हो सकता। पर जब लोग बड़े होते हैं, समझदार होते हैं, तब इस सुबह उठने का महत्व समझ जाते हैं और फिर वो सुबह उठते हैं। सुबह उठने का सबसे मेन फ़ायदा, महत्वपूर्ण फ़ायदा होता है, आप स्वस्थ रहते हैं। सुबह आपकी ख़त्म हो जाती है जो आपको होने वाली है या हो सकती है। सुबह की ताज़ी हवा बहुत ही आनंद देती है। सूरज निकलने से पहले अगर आप उठ गए तो आप आधी बीमारियों को दूर कर लिए। अगर सूरज निकलने से पहले आपने उठकर स्नान कर लिया तो आपने लगभग 70% बीमारी को कंट्रोल में कर लिया। अगर आपने सूरज निकलने से पहले स्नान करके ध्यान, साधना, एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम कुछ भी कर लेते हैं तो लगभग 90% आपने बीमारियों को जीत लिया है। तो सुबह उठने का इतना ज़्यादा महत्व है। आप तभी सक्सेस हो सकते हैं, तभी सफल हो सकते हैं जब आप स्वस्थ रहें, सब कार्य को पूरी तरीके से बहुत अच्छे से करें। मगर ऐसा तभी संभव है जब आप स्वस्थ रहें। मान लीजिए आप सक्सेस हो गए बहुत, मगर आप स्वस्थ नहीं हैं, तो उस सफलता का आनंद कैसे उठा सकते हैं? तो सफलता का आनंद भी उठाने के लिए आपको स्वस्थ रहना पड़ेगा। तो स्वस्थ रहने के लिए आपको सुबह उठना ही पड़ेगा। तो सुबह उठना सबसे महत्वपूर्ण होता है। सुबह उठते हैं तो आपके पास बहुत सारा समय होता है, बहुत ही अधिक। आप स्वस्थ भी रहते हैं, शरीर को 1 घंटा शरीर को भी दे सकते हैं, तो जिससे आप स्वस्थ रहेंगे और आपके पास बहुत अधिक समय होगा जिसको आप अपने कार्य को उपयोग कर सकते हैं। जब आप अपने सारे कार्य को सही समय पे करते हैं तो उस कार्य का परिणाम होना ही होना है। हमने ज़्यादा करके देखा होगा, बहुत सारे लोग देर से उठते हैं और जल्दी भागने की कोशिश करते हैं क्योंकि लेट हो चुके होते हैं। तो वो ना तो ठीक से खा सकते हैं, ना ठीक से पहनते हैं, ना ही जल्दी जल्दी सब करते हैं। जब हम कार्यों को जल्दी जल्दी करने लगते हैं
तो कार्य को अच्छे तरीके से नहीं करते, और ऐसा करते करते लंबे समय के बाद हमें आदत पड़ जाती है कि हम कार्य को टेढ़ा मेढ़ा किसी तरीके से भी करके बस पूरा करना है, और हमारे दिल ये बात बैठ जाती है। हमारा जो मस्तिष्क है, दिमाग है, वो इस बात को सीख जाता है कि बस कार्य को पूरा करना है, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा, वो भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। पर भगवान अपने से थोड़ी करते हैं, वो तो आप जैसा करोगे उसी का परिणाम देते हैं। आप सोचते हैं कि छोटा सा काम है, इसे कैसे, इसके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं समय देना या इसको अच्छे से करना, पर वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कोई कार्य छोटा बड़ा होता नहीं, वो इम्पोर्टेंट है, उसके प्रति आपने नज़रिया कैसा रखा है। आप हर कार्य को महत्व दीजिए, समय दीजिए और उसे अच्छे से करिए। जब आप अच्छे से करते हैं तो उससे आपको वो कार्य को अच्छे से करने का अभ्यास हो जाएगा, आदी हो जाएंगे। तो आपका जब महत्वपूर्ण कार्य आएगा, आप ऑटोमेटिक अच्छा करेंगे। जैसे कोई क्रिकेटर है या रनर है, वो अभ्यास क्यों करता है? ताकि वो अच्छा कर सके। अगर वो अभ्यास नहीं करेगा तो अच्छा नहीं करेगा। तो इसी तरह जब आप कार्य को अच्छा करने का, पूरी तरीके से करने का, मन लगा के करने का अभ्यास करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप हर कार्य को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, आपको अभ्यास हो जाएगा। मगर आप ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ कार्यों को जल्दी जल्दी करें बिना एकाग्र हुए और दूसरा कार्य को महत्वपूर्ण दे के। आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपका अभ्यास हो जाएगा। तो आप जब कार्य करेंगे तो आप उसको पूरी तरीके से ध्यान दे ही नहीं पाएंगे। इसीलिए सारे कार्य को ध्यान देते हुए करना चाहिए। तो एकाग्र मन से अब ऐसा तभी कर सकते हैं जब आपके पास पर्याप्त समय हो। आप सुबह उठेंगे, आपके पास पर्याप्त समय होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें रात में देर तक जगते हैं, देर तक पढ़ते हैं, काम करते हैं, इसलिए ये भी हमारा अभ्यास है। हम सोचते हैं कि हमने बहुत सारा काम किया है, इसलिए हमें देर तक सोना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। आप अगर काम के बारे में सोचेंगे नहीं कि हमने बहुत सारा काम किया है, तो आपको याद भी नहीं होगा और अधिक थकावट भी नहीं होगी। आप जब सुबह उठने का अभ्यास कर लेंगे, तो आप 4 बजे उठते हैं, तो आप 3 बजे तक भी अगर जगे होंगे तो 4 बजे ऑटोमेटिक आँख खुल जाएगी, आप फ्रेश हो जाएंगे। क्यों? जब अभ्यास होगा तो। इसीलिए सुबह उठने का पूरी तरीके से अभ्यास करिए। रात में जब हम देर तक जगते हैं तो हमारी पाचन क्रिया दूषी हो जाती है। जब हम जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं, जल्दी सोते हैं तभी व्यक्ति ज़्यादा करके जल्दी उठते हैं। मगर अगर आपको ढेर सारा काम है तो आप सुबह जल्दी उठिए, अपना नित्य क्रिया करिए, जो भी थोड़ा बहुत करना है वो करिए। आप फिर थोड़ी देर बाद आराम कर सकते हैं, पर आराम करिए, पर सुबह ही उठिए। सुबह आपके पास जब बहुत पर्याप्त होगा टाइम, तो आप सोच सकते हैं, आप परिवार को भी समय दे सकते हैं, आप उन पेंडिंग कामों को भी कर सकते हैं जो बाकी रह गए हैं, और हर काम को अच्छी तरीके से कर सकते हैं नियम पूर्वक। आप जीवन का तभी आनंद ले सकते हैं जब आपके पास समय हो और आप स्वस्थ हो। जब आप स्वस्थ ही नहीं है, समय ही नहीं है, तो उन्हें उसका आनंद कैसे लिया जा सकता है। इसीलिए सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है सुबह जल्दी उठना। बहुत सारे लोग जो तर्क देते हैं कि नहीं, हम सुबह नहीं उठेंगे फिर भी सक्सेस होंगे, वो सक्सेस हो भी जाते हैं अपनी एकाग्रता, दृढ़ता और योग्यता पर वो लंबे समय तक स्थिर नहीं रहती है। क्योंकि आप अगर लगातार ऐसा करेंगे तो आप लंबे समय तक स्वस्थ नहीं रह सकेंगे। जब आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आप वैसे भी कार्य अच्छे से नहीं कर सकते। सभी शास्त्रों, पुराणों, हर जगह जहाँ पे भी स्वास्थ्य का जिक्र आता है, शरीर का जिक्र आता है, तो पहला सुख निरोगी काया ही बताई जाती है। क्योंकि अगर आपकी शरीर में कहीं सा भी जरा सा भी दर्द है, कोई भी समस्या है, तो आप सुखी नहीं रह सकते। तो आपको इतना मजबूत होना चाहिए कि आप हर तरीके से समस्याओं से लड़ सकें, आप हर चीज़ को सह सकें, आप मेहनत कर सकें और शरीर को भी अधिक कष्ट नहीं हो। इसके लिए अभ्यास बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए सबसे उपयुक्त समय है सुबह का, प्रभात का। तो आपको हर हाल में सुबह उठना ही पड़ेगा, आपको स्वस्थ रहने के लिए, सफल रहने के लिए, जीवन का आनंद लेने के लिए। तो आप प्रयास करिए। ऐसा नहीं है कि ये असंभव कार्य है,
सबके लिए संभव है। बस एक बार मन की दृढ़ता चाहिए। एक बार आपने अगर ये कार्य शुरू कर दिया तो आप फिर सुबह आसानी से उठने लगेंगे और आपके सारे कार्य बहुत अच्छे से होने लगेंगे। तो सफलता के 5 मंत्रों का पहला ये महत्वपूर्ण अंग है सुबह उठना, और हम सफलता के बाकी मंत्रों पर चर्चा करेंगे। तो आप पहले इस पे ध्यान दीजिए और आप भी सुबह उठिए, अपने कार्य को अच्छे से करिए, सफल होइए, निरोगी रहिए और स्वस्थ रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। नर्मदे हर नर्मदे हर। जय श्री राम, जय श्री राम।